सो माय डियर लीडर्स, अब सब लोगों को बिलीव होने लगा होगा कि क्या, कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से और वाईटीएम से 100 करोड़ कमाना 100% पॉसिबल है। ये आप लोगों को बिलीव होने लग गया है। सो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि देखिए, ये जो एटीट्यूड है, ये जो नजरिया है, इस नजरिया को पूरे वर्ष 2022 तक हमको पॉजिटिव रखना है। मैंने कुछ जगहों पे स्टडी किया, कुछ जगहों पे पढ़ाई किया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं लेगा आज की मीटिंग। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मीटिंग को बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसको समझना है क्या चीजें होती, हमें एक स्टेप नहीं 1000 स्टेप आगे की पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक गुलाब का फूल, अभी मैं 1-2 दिन पहले स्टेटस डाला था, रॉबिन शर्मा का एक बहुत अच्छा कथन था, एक गुलाब का फूल और एक डंठल है। गुलाब का फूल और डंठल है, और उसे पूरा जब हम देखते हैं तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि एक कांटेदार कांटेदार डाली है जिसमें गुलाब का फूल लगा है। कुछ लोग देखते हैं कि कितना सुंदर फूल है लेकिन उसकी डंठल कांटेदार। तो कुछ लोग देखते हैं कि कितना सुंदर फूल है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड, देखने का नजरिया। क्या आपका देखने का नजरिया कैसा है? तो याद रखना, कितने लोगों को ये बात अभी तक सुनने को मिला है कि सांप के काटने से मौत हो जाती है। जस्ट गिव मी सम इंप्रेशन। कितने लोगों को ये बात सुनने को मिला है कि सांप के काटने से मौत हो जाती है? जो लोग वीडियो में, यू कैन गिव मी सम इंप्रेशन, सांप के काटने से मौत हो जाती है। देखो, बहुत लोगों को सुनने को मिला है। अब मैं कहता हूं कि सांप के काटने से मौत बिल्कुल भी नहीं होती। सांप के काटने से जो जहर फैलता है उससे मौत होती, जो जहर फैलता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सांप जहां पे काटा तुरंत वहां पे ऐसी चीज लगा दो जिससे जहर ना फैले, आपकी मौत नहीं होगी, चाहे कितना भी जहरीला सांप काटे। यानी कि सांप के काटने से मौत नहीं होती, सांप के काटने के बाद जो जहर फैलता है उससे मौत होती है। तो इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी नेगेटिव व्यक्ति को आपको अपने अंतरात्मा में आने नहीं देना है। किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को आपके मन में प्रवेश करने नहीं देना है। किसी भी छोटे से छोटे नेगेटिव व्यक्ति को आपको बता। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों स्टडी किया, जैसे कि 28 दिसंबर को गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सब लोग मौज कर रहे थे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख के पे आउट। अचानक से गाइडलाइन आई, अपने ही घर से हम डरने लगे, अपने ही परिवार से हम डरने लगे, अपने घर और अपने परिवार से डराने लगा। काफी सारे लोगों की मुझे कॉल आने लगे, आपको पता तो है कि आप चोरी नहीं कर रहे, और जिस सिस्टम में आप है, जिस मुखिया के साथ आप लगे हैं, ये मेहनत करने का बहुत बात करेगा लेकिन चोरी करने की बात कभी नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये मेहनत इतना करवा देगा कि ये खून काला करवा देगा, पसीने पूरे निकाल देंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करवाया, केवल मेहनत की बात, लेकिन ऐसी बात नहीं करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, हमने बाहर की चीजों को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। बाहर की चीजों, ध्यान रखिएगा, आपका ऊर्जा कब कम हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। एक नेगेटिव चीजें आपके अंदर आ जाती है और आपका ऊर्जा कम कर देती है। ये 2022 हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि हम पूरे इंडस्ट्री को टारगेट कर, हमें किसी को छोटा नहीं बनाना है, हमें किसी को हराना नहीं, हमें अपनी जगह प्राप्त करनी है। हमें पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, हमारे प्रोडक्ट में जो निर्धारित बिजनेस वॉल्यूम है, हमारे प्रोडक्ट की जो तय कीमत है, और हमारे मार्केटिंग प्लान की जो ताकत है, इसे हिंदुस्तान का हर नेटवर्क मार्केटर को तो उसके झोले में ये कंपनी तो मिलनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। हमें अपना जगह चाहिए, यह आप सब जानते, होनी ही चाहिए। काफी सारे अनुभवी लोगों ने हमारे साथ इस मुनाफा को लिया और सबने एहसास किया कि ये मार्केटिंग प्लान, ये कंपनी, ये तो हर नेटवर्क मार्केटिंग वाले करने वाले के थैले में जानी ही जानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनती होती है। हमें केवल अपना जगह चाहिए। हम कभी भी किसी कंपनी के साथ अपने आप को इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि कंपेयर करना मतलब खुद को छोटा बनाना। हम बेहतर है सबसे, हमारे उत्पाद बेहतर है सबसे, हमारी मार्केटिंग प्लान बेहतर है सबसे, और हम ओरिजिनल है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस साल देखिएगा हमारे मार्केटिंग प्लान के बहुत सारे कॉपी आएंगे। इस साल देखिएगा हमारे प्रोडक्ट की कॉपी तो हो रहे हैं वैसे, और बहुत सारे कॉपी आएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ओरिजिनल चीज कामयाब हो जाती तो उसके कॉपी होने लगते। सो माय डियर लीडर्स, मैं आप लोगों से केवल और केवल आप लोग से एक ही चीज चाहूंगा
वो क्या है? वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका सकारात्मक नजरिया, एकदम सकारात्मक सकारात्मक नजरिया आप लोग। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातों में आज बात करूंगा, क्योंकि अभी वर्ष के 7वां दिन ही है, अभी पूरा हमारे पास 358 दिन बाकी है। और 358 दिन, ये जो मुझे दिख रहे हैं लगभग 300 लोग, ये 300 लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर अपना प्रोडक्ट और अपना प्लान और खुद को डिलीवर किए, कंपनी को डिलीवर किए, तो इस देश में क्रांति, नेटवर्क मार्केटिंग में क्रांति आनी ही आनी। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है, इसलिए मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि सकारात्मक एटीट्यूड, सकारात्मक। एक चीज मैंने देखा, जब 28 दिसंबर को वो गाइडलाइन जारी हुई, सब लोग खुद से डरने लगे, काफी सारे प्रश्न होने लगे। दूसरी चीज मैंने देखा, देखिए हम कोरोना के बाद फिर से स्टार्टअप किए हुए 16 महीने के बच्चे हैं। कोरोना के बाद तो काफी लोगों की कोरोना से मौत हुई, और काफी इंडस्ट्रीज को देखिए, कोरोना नहीं, अब इंसान को कोरोना होगा, इंडस्ट्रीज को तो कोरोना होगा नहीं। तो कोरोना के वजह से काफी लोगों की इंडस्ट्रीज की मौत हो गई। हमने पुनर्जन्म लिया और 16 महीने में हमने एक रिकॉर्ड काम किया है। 17 प्रदेशों में हमारी उपस्थिति है, हमारे लीडर्स अद्भुत, न केवल हमारे उत्पादों ने रिजल्ट दिया है, उनकी अचीवमेंट्स भी एक से बढ़कर, एक से बढ़कर। दूसरा मैंने देखा, कभी भी सॉफ्टवेयर में जरा भी कुछ चीजें हो जाए, या कभी कोई प्रोडक्ट का या थोड़ा बहुत कुछ भी एक चीज हो जाता है, ध्यान रखिए नेगेटिव नहीं होना है। मैं देखता हूँ एक दो लीडर जो है, उसको देखिए, जितनी ऊंचाइयों में आप पहुंचोगे, याद रखिएगा, जितनी ऊंचाइयों में आप पहुंचोगे उतना ही विनम्र आपको होना है। फलदार वृक्ष, समझ रहे हो ना, फलदार वृक्ष की महत्ता बहुत है, वो हमेशा झुका होता है। आप सब लोग अनुभवी हो, सब जानते हो, ध्यान रखिएगा। हमारे वेस्ट बंगाल के मुकेश सर हमेशा मुझसे कहते हैं, सर देखिए आप कितना सम्मान से लोगों के साथ बात करते हैं, बाकी दूसरे एमडीज जो होते हैं वो जी बुला के बात करते हैं, आप भी अपनी वैल्यू कुछ लोगों से। लेकिन देखिए, मैं हमेशा एक चीज को जीवन में सीखता हूँ, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, आप कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, कंपनी बहुत बढ़ रही है, लेकिन मेरा उम्र 1 साल में 1 ही साल बढ़ता है, अभी मेरी 29 ही। कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंपनी के नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ गए, कंपनी के लीडर्स बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहा। मार्च आता है तो मेरे को 1 ही साल होता है, मेरी उम्र तेजी से नहीं बढ़ रही। मैं हमेशा कहता हूं, दो चीजों का सम्मान, एक उम्र का और दूसरा ओहदा। मैं मेरे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति के उम्र का सम्मान निश्चित तौर से करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा भाषा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है, मैं जितनी ऊंचाइयों में और जाऊंगा तो मेरी भाषा को मापा जाएगा, मेरे शब्दों के प्रयोग को मापा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, चाहे कितनी ही उम्र के हो, लेकिन लोगों के ओहदा का भी रिस्पेक्ट करें। हमें ख्याल रहे कि हम किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साहब, हमारे वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साहब, हम जो बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत की शैली, हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साहब। कहीं आपका बड़ा पे आउट, कहीं आपकी बड़ी उपलब्धि, कहीं आपका खरीदा हुआ कार आपकी भाषा में तो नहीं आ गई, इसको जरूर ख्याल रखिए। कहीं पिछले महीने का आपका 5 लाख का पे आउट आपकी भाषा में तो नहीं आ गया, आपके व्यवहार में तो नहीं आ गया, आप भूल तो नहीं किस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। इन चीजों का बड़ा, क्योंकि यही जो चीज है उसे लेके जाएंगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, यहाँ लोग आते और जाते रहेंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति जाएगा ना, तो जिंदगी भर याद रखे कि हाँ यार, था वाईटीएम का सीएमडी, हाँ यार, था वेस्ट बंगाल का टॉप लीडर, था यूपी का टॉप लीडर, था मुनीप सर, था विजय सर, था रामशीष सर, था शुभेंदु जी, था वाहिद जी, था जितेंद्र जी, था धर्मेंद्र जी, नाम लेके, यानी कि जिंदगी भर आपको मिस करते रहे। और आपको पता है वो कैसे मिस करेंगे? गिनती के कुछ कारण है जिसकी वजह से वो आपको मिस कर सकते हैं। पहला आपका व्यवहार, दूसरा आपका भाषा, पहला आपका व्यवहार, दूसरा आपका भाषा, और तीसरा आपकी पॉजिटिविटी, कि कितने, कि आपकी नजरिया कैसे रही, आपकी नजरिया कैसे रही हर स्थिति में, हर स्थिति में आपकी नजरिया कैसे रही। केवल यही बात होगा, केवल और केवल यही बात होगा। सो माय डियर लीडर्स, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं, आप जो बात करते हैं, आपका जो शब्द है, ये बहुत मायने रखता है। अगर पिछले महीने का 10 लाख का पे आउट अगर आपके जिभुआ में आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो जेब में रहना चाहिए। समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट गिव मी सम इंप्रेशन। आपके पिछले महीने का 10 लाख का पे आउट, आपके पिछले महीने का 5 लाख का पे आउट अगर आपके जिभुआ में आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसे आपके जेब में ही रहने दीजिए आप।
उसे जेब में ही रहने दीजिए, उसे जिब्वा में आने ना दीजिए, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पे आउट तो 10 लाख से 1 करोड़ भी होगा। ये ताकत है YTM के बिजनेस प्लान में। उसे जिब्वा में कभी आने नहीं दीजिए। अपने शब्दों का विशेष ख्याल, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप्स मुझे आ रहे थे अभी, थोड़ा सा काफी लोगों ने लीडरशिप बोनस को क्रैश किया है, कैपिंग किया है। मुझे दिल से बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मेरे लोग जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो 3 साल के अंदर 30-30 साल से लोग जो कंपनी में हैं, उनके पे आउट्स, उनके रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले, रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले। और ऊपर वाले हमें क्षमता दे, हमें सद्बुद्धि दे उस बड़ी उपलब्धि को बहुत आसानी से मैनेज करने। मैं दिन और रात केवल इसी बात को सोचता हूँ कि उस बड़ी उपलब्धि मुझे जो साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। याद रखना, जीवन में वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है जिसके पास क्लैरिटी है, स्पष्टता है, जिसके पास क्लैरिटी, जिसके पास। हमारे पास क्लैरिटी है। हम मार्च महीने में 10 डायमंड के साथ गोवा जा रहे हैं, हम नवंबर महीने में 100 डायमंड के साथ एक भव्य एनुअल सेलिब्रेशन 7th ईयर का करते हैं। हमारे पास क्लैरिटी है, इस साल के अंत तक हम पूरे हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारे पास क्लैरिटी है, इस साल का सबसे ट्रेंडिंग कंपनी कोई होगी तो वो आप और हम। क्लैरिटी, आपके पास भी क्लैरिटी होनी चाहिए, पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए कि नहीं यार, अब कोई दूसरी बैनर नहीं, अब तो जान लगा देनी, अब तो ताकत झोंक देनी। जो चाहिए था, क्या चाहिए था? अद्भुत उत्पाद चाहिए था। प्रोडक्ट में रिजल्ट से बोलूंगा तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। हमारे प्रोडक्ट में चमत्कार, हमारे प्रोडक्ट में चमत्कार है। अभी तक हम लोग सोचते थे, हमारी भाषा क्या होती थी, जब भी हम किसी कंपनी या एमडी से बात करते थे, साहब प्रोडक्ट का रिजल्ट। काफी लोग मुझसे बोलते कि सर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में बाद में प्रोडक्ट के रिजल्ट कम हो जाते हैं। मैं बोला भैया हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट। एक आदमी सोच में पड़ गए, रिजल्ट नहीं बोलता है, वो भी एमडी डायरेक्ट बोलता है भैया हमारे प्रोडक्ट में चमत्कार होते हैं, हमारे प्रोडक्ट में मैजिक होते हैं। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं जो आपको प्रमाण दे देंगे। हमारे प्रोडक्ट में मैजिक होते हैं, हमारे प्रोडक्ट में चमत्कार होते हैं। सो माय डियर लीडर्स, ये जो सब्जेक्ट है एटीट्यूड, ये जो नजरिया का सब्जेक्ट है, मैं आप लोग को फिर से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग वो विजन देखें, वो एटीट्यूड रखें कि दिसंबर महीने में, चाहे गोवा क्लोजिंग की वजह से हो, चाहे क्लब की वजह से हो, आपके चेक बड़े बने। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जनवरी महीने में आपके चेक उससे कम नहीं बनेंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास होनी चाहिए, ये सकारात्मकता आपके पास होनी चाहिए। आप खुद को स्वीकार करें कि देखिए समय समय जैसी रहेगी, कुछ छोटे मोटे अपडेट्स होंगे या कुछ छोटा मोटा एरर होगा बातों से, लेकिन बातों में शब्दों का ध्यान रखेंगे, प्रेम से चीजों को सुलझाया जाएगा, क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये हमारा अपना घर की बात है। और हम सब लोग हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाने, ना केवल काम, ना केवल पैसा बनाने के लिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बेहतरीन एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। और आप सब लोग सहयोगी इसमें, और निश्चित तौर पर हम लोग बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए आज ये 333 लोग प्रमाण है हमारे, 333 लोग प्रमाण है हमारे। जिस तरीके से हमारी स्पीड बढ़ रही है, ये प्रमाण है कि हम लोग क्या रिकॉर्ड बनाने। लेकिन देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं। मुझे आप सब लोगों की, सकारात्मक लोगों की एक बहुत बड़ी फौज चाहिए, क्योंकि लक्ष्य है मौज का। अगर मौज करेंगे, मौज इस शब्द को, इस वाक्य, क्योंकि ये 3 अक्षर को साबित करना हमारे जीवन में, तो हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम सब लोगों को पॉजिटिव रहनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रहनी पड़ेगी। और एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, मेरे जीवन का तजुर्बा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंसान में कुछ भी खत्म हो जाए, जब तक हम जिंदा है, जब तक, मुझे नहीं पता बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ से बातें सीखता हूं और बताता हूं। जब तक हम जिंदा है, पैसे कमाने की भूख, पैसे कमाने की भूख, चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे कमाने की भूख, आपको बता देता हूं, पैसे कमाने की भूख आपके अंदर। और 2 चीजें आपको बता देता हूं, अगर आप जुनूनी हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, 2 चीजें आपको बता देता हूं, अगर आप जुनूनी हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इतिहास बना सकते हो, कुछ भी बड़ा पे आउट बना सकते हो, कुछ भी रिकॉर्ड ब्रेक, अगर आप जुनूनी हो और आप नेटवर्क मार्केटिंग में, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो माय डियर लीडर्स, मैं आप लोग को एक ही चीज बताना चाहूंगा
कि ये बहुत अच्छी चीज लगती मुझे कि आप सब लोगों के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों ने, काफी लोगों ने मुझसे ज्यादा जीवन देखा होगा, मुझसे ज्यादा तजुर्बा लिया होगा, लेकिन मैंने ये एक विशेष फील्ड में एक तजुर्बा लिया है। दुनिया की 99% समस्याओं का समाधान पैसे से होते हुए देखा है। 1% मिलता होगा हिमालय में जाने से। अभी तक तो हिमालय नहीं गया हूँ, वो भी जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन काफी सुनता हूँ हिमालय में जाने के बाद संतुष्टि मिलती है, मन प्रसन्न होता है, जीवन आनंदित होता है, तो वो 1% मिलता होगा। लेकिन 99% समस्याओं का समाधान जो है वो पैसों से होता है मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने पिछले महीने 4 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, 10 लाख बनाया, इस महीने अगर ऊपर वाले ने आपको स्वस्थ रखा है, अगर ऊपर वाले ने आपको प्रकृति में जाके काम करने का मौका दिया है, तो आप 20 लाख का लक्ष्य में, आप जितना भी पैसे बनाएंगे वो कम है। ये भूख आपके अंदर हमेशा जिंदा होना चाहिए पैसा कमाने का, ये भूख आपके अंदर हमेशा जिंदा होना चाहिए पैसे कमाने का, अद्भुत भूख कहता हूं उसे, ये बरकरार होनी चाहिए आपको। और मुझे पता है मेरे साथ केवल कल शुरुआत किए हुए नेटवर्क मार्केटर्स नहीं है, मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जिन लोग ने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल मार्केट में कीमत अदा की है। और कीमत अदा किया उसकी परिभाषा अगर करूं तो मैं आपको बता दूं कि आपने उस ओहदा को पाने का, उस उपलब्धि को पाने का, उस उपलब्धि, उस ओहदा को पाने का आपने एडवांस में संघर्ष कर लिया, आपने एडवांस में कीमत चुका दी। एडवांस में 100 करोड़ कमाने वाला एक बिलियनियर रिटर्न बनने की जो जो कीमत होती है ना, मैं तो ये कहूंगा यार कि आपने कहीं ज्यादा कीमत चुका दी, आपने कहीं ज्यादा कीमत चुका दी है। ये वरदान केवल प्रकृति ने दिया हमें, क्योंकि हम सब लोगों ने उससे भी ज्यादा कीमत चुका है ऑलरेडी। समझिए इस मौका को, समझिए इस अवसर को। आपको जो उपलब्धि मिलने वाला है, उस उपलब्धि को प्राप्ति करने के लिए जितनी हमें कीमत चुकानी चाहिए, उससे कहीं गुना ज्यादा कीमत आप और हम चुका चुके हैं। अब हम डिजर्व करते हैं। कहते हैं कुछ चीजों को कि यार वो इंसान उस चीज को डिजर्व करता है, वो इंसान उस चीज को डिजर्व नहीं करता। डिजर्व मतलब लायक, लायक, लायक। मैं गारंटी करता हूं मेरे जो शानदार लीडर्स है, आप सब लोग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी के और डिजर्व करते हो। आप सब लोग महीने का 10 लाख पे आउट तो आपका पहला पड़ाव है। इसे तो मैं कह दूंगा पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। आपके 4 लाख 5 लाख के पे आउट पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। आप सब लोग जो डिजर्व करते हो ना, वो कुछ और है, क्योंकि आपने उससे ज्यादा भी कीमत चुका चुकी। आप लोग वो चीजों को डिजर्व, आप लोग उन चीजों को डिजर्व करते हैं। सो मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आज का सार क्या है, आज का सार है वो एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ईगो कभी नहीं होता, एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया, नजरिया। क्या आप लोगों को दिख रहा है 2022 का 7वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 100 डायमंड के साथ? दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको वो? क्या आप लोगों को दिख रहा है मार्च में हम 10 डायमंड के साथ महा डायमंड सेलिब्रेशन करेंगे? क्या आप लोगों को दिख रहा है आने वाले 3 महीने बाद 1 2 नहीं 10 लोग 8 से 10 लाख रुपए के महीने के पे आउट में होंगे? क्या आप लोगों को दिख रहा है इस साल के बाद 2023 में अगर किसी कंपनी में सबसे ज्यादा लीडरों का आना होगा खुद से चल के, तो वो आपकी कंपनी होगी। आप फ्लो देखिए, आप भूलिए मत, जितनी कम समय में आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में आ चुका है। आप इस मीटिंग के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड ओपन करके देखिएगा कि कितने का रिपर्चेस का बिलिंग हो चुका है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, दुनिया के सारे लोगों को 1 से 10 तारीख के बीच बिलिंग करने के लिए पुश करना पड़ता है। धक्का दे, धक्का दे, धक्का दे, धक्का दे, बहुत धक्का मारना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को, मुझे तो ये लगता है कि इस महीने की रिपर्चेस की आप लोगों ने तैयारी ही चालू नहीं की होगी और बिलिंग कट गया। थोड़ा सा फील कीजिए, थोड़ा सा महसूस कीजिए, देख पाइए उस चीजों को जो मैं देखता हूं, जो मैं देखता हूं उनको देखिए आप। मैं क्या देखता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग कितने अद्भुत, कितनी विराट करियर के हिस्से हो चुके हो। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि कितना विराट करियर, कितना विराट, कितना विराट करियर कि आप सब लोग हिस्से हो चुके हो जो आप लोग को मिलने वाला है। और उसके लिए, उसको और बहुत जल्दी, उसको और बहुत तेजी से पाने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो है आपकी सकारात्मक, वो है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड।
पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए छोटे को जब तक नहीं छोड़ेंगे, बड़ा तब तक मिलेगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, कौन कमाता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? मैं आप लोगों को चलो आज बता भी देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कमाता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? कितने लोग जानना चाहते? अब मैं आपको बता देता हूं कौन कमाता है 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। जो कम से कम 3 से 5 साल किसी कंपनी में, कम से कम 3 से 5 साल किसी कंपनी में विशेष योग्यता, जिसको कह सकते हैं कम्युनिकेशन में मास्टरी, ट्रेनिंग में मास्टरी, लीडरशिप में मास्टरी, जिनके कंपनी का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जगह जगह प्रोडक्ट के लिए अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम, ऐसे विशेष योग्यता होने के बाद कोई व्यक्ति 3 से 5 साल में 3 से 5 लाख कमाता है। और आप सोच कर देखिए, हमारे पास ऐसे अनुभव की कमी होने के बावजूद आप सब लोग कितने आसानी से 3 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान नहीं है? आप सोच कर देखिए, यानी कि आप लोग आपसे 100 गुना ज्यादा योग्य लोगों को अपने सामने छोटा बना सकते हो। आप लोगों ने वो काम कर दिया है, आप लोगों के साथ प्रकृति ने वो काम कर दिया है कि अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति, अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति, क्योंकि आपको मैं एक ही चीज बता देता हूं, होता क्या है, जब नेटवर्कर की सफलता की कोई गुणगान गाता है, महिमा गाता है, तो क्या होता है मालूम है? जब कोई यूपीएससी टॉपर या कलेक्टर या प्रोफेशनल डॉक्टर या इंजीनियर या कोई सरकारी अधिकारी होता है और उसके सामने जब किसी नेटवर्कर के सफलता की महिमा गाई जाती है, तो बताते कि सर ये बहुत शानदार बंगलो बना है, शानदार गाड़ी है और महीने का 8-10 लाख रुपए कमाते हैं, 4-5 लाख रुपए कमाते हैं। हक्का बक्का हो जाता है पढ़ा लिखा आदमी, बोलते अरे बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्ञान होगा, बहुत डिग्री, बहुत चीजें। बोलते नहीं साहब, पढ़ा लिखा तो बहुत ज्यादा नहीं है, 7वीं 8वीं 12वीं पास है, लेकिन इसकी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग, इसकी नेटवर्क बहुत बड़ी, इसकी नेटवर्क बहुत बड़ी। आप लोगों की ये इतने बड़े काम कैसे हुए, इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हुई, आपको बता दे तो जितने बड़े नेटवर्क बनाने के लिए मैंने आपको जो 4-5 विशेषताएं गिनाई जिनकी जरूरत होती है उतनी बड़ी नेटवर्क को बनाने के लिए, वो सब विशेषता के अभाव में आपने उतना नेटवर्क बना लिया। अब उस विशेषताओं को आप डेवलप करोगे तो कितनी बड़ी नेटवर्क आपकी बनेगी साहब, जरा विचार कीजिए। अभाव में आप लोगों ने इतनी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर ली। अब हम वो सारी चीज डेवलप करेंगे, वो सारी विशेषताओं को अपने अंदर लाएंगे, हमारे शब्दों का प्रयोग को हम समझेंगे, हम छोटे बड़े का सम्मान का विचार करेंगे, कौन से व्यक्ति किस ओहदा में उसे बात करने के तरीकों को सीखेंगे, अपने वाक्यांशों को समझेंगे, अपने व्यवहार को समझेंगे। तो आप सोचकर देखिए कि अब आप कहां डेवलप करने वाले, अब आप कहां पे स्थापित होने वाले, अब आपका जगह कौन सा होने। तो ये समझिए कि इतने सारे अभाव में इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है, तो इन बातों को समझना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ जगहों पे देखा, कुछ लोगों को सुना है कि साहब मैं तो अपने मेहनत का कमाता हूं, मुझे अपने मेहनत से, वो तो टॉप लीडर है, शुरुआत में था, कंपनी ने ये दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, बहुत सारी बातें चलती। और कल का कोई व्यक्ति आता है जिसको उपलब्धि, सर मैं तो अपनी मेहनत से, मुझे तो किसी ने कोई सहयोग नहीं। तो मैं अगर सहयोग की परिभाषा अगर बता दूं तो आप थोड़ा समझ लीजिए सहयोग किसे, जिसके बिना सफलता संभव नहीं है। काफी सारे महिलाएं हमारे साथ जुड़े होंगे, आपका पति, आपका हस्बैंड अगर आपको घर से निकलने के लिए अलाउ कर रहा है तो आपसे पहले आपका पति आपके सफलता का असली हकदार, असली हकदार। काफी सारे महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, क्योंकि कितनी, हमें पता है हिंदुस्तान में, हम नेटवर्क में है ना 14 साल से, हमें पता है कि कितनी हिराकत की नजर से इस व्यापार को देखा जाता है और कितनी छोटी नजर से कि नहीं मेरी पत्नी काम नहीं करेगी, भले पति कुछ काम कर पाया ना कर, और वो सब जेंट्स लीडर है, नहीं नहीं तुम उनके साथ नहीं जाओ। अगर आपको, अगर आपका हस्बैंड अलाउ करता है कि ठीक है आप जाओ, अपने सपनों को जियो यार, अपने सपनों को जियो यार, आपके अंदर जो आकांक्षा छुपी हुई, महत्वाकांक्षा छुपी हुई, उसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास। अगर वो आपको अलाउ कर रहा है, और आज अगर आप गोवा ट्रिप अचीवर हुए, या आज आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर्ल, गोल्ड रूपी होंगे, तो आपसे पहले आपके पति का हक है आपकी सफलता में। कभी उस पति को ये ना कह देना कि हो सकता है कल आप डायमंड बनो, ट्रिपल डायमंड बनो, आपको महीने का 8-8, 10-10 लाख आए,
आपको कोहिनूर तक 7 करोड़ का इनकम हो, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते ना अपने पति को कि मैंने मेहनत करके किया। और काफी सारे पति लोगों के लिए मैं कहता हूं कि सुबह का जो नाश्ता आपको मिलता है ना, आप कल बिना नाश्ते के घर से निकल कर देखिए, बिना नाश्ता किए घर से निकल कर देखिए, ये जो भोजन करते हैं, थोड़े से निकल कर देखिए, आपको लगेगा पूरा दिन भर काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पेट, कई लोग कहते हैं ना पेट खुश तो सब खुश। तो पेट को खुश, आपके कपड़े साफ कौन करते हैं, जरा विचार कर लीजिएगा। आपके कपड़े, आप जब रात में फील्ड से आते हैं तो आपके लिए थाली कौन लगाते हैं, जरा विचार कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार सोच लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार सोच लीजिएगा। सभी लोग घर के आके, अगर आपका बिटिया है छोटी, अगर आपका बेटा है छोटा, आपके घर पहुंचते जूता निकालते ही अगर वो आपको एक गिलास पानी पिला रही है ना, तो वो जो मन को उस समय तृप्ति मिली, वो भी आपके बहुत बड़े सफलता का रहस्य है। कुछ लोग ये कहते हुए आप लोग सुने होंगे कि यार घर में आओ थक हार के, मेहनत करके, कोई एक गिलास पानी पूछने को। सुने हो कि नहीं सुने हो आप? सुने हो? लेकिन आपके घर में अगर थक हार के आप मेहनत करके पहुंच रहे हो, उस समय एक गिलास पानी पूछने के लिए हो ना, तो उसका पहले अधिकार है आपकी सफलता में, क्योंकि थकने हारने के बाद, घर पहुंचने के बाद किसी ने आपके मन को तृप्त किया एक गिलास पानी पिला के, किसी ने आपके मन को तृप्त किया एक गिलास पानी पिला के। सो कभी भी क्रेडिट अपने ऊपर मत लीजिएगा। क्रेडिट गवर्नमेंट का भी है कि लॉकडाउन नहीं तो आप लोग को पता है ना, लॉकडाउन हो जाएंगे तो आपके अंदर कितनी अच्छी भूख हो, आपके प्रोडक्ट में कितना भी दम हो, आपके मार्केटिंग प्लान कितना भी जबरदस्त हो, लेकिन लॉकडाउन हो जाएगा तो क्या हम लोग काम कर पाएंगे? क्रेडिट, क्रेडिट गोज टू एवरीवन, क्रेडिट गोज टू एवरीवन। अब एवरीवन में क्या क्या आ सकता है? वो किताब, वो अखबार, वो लीडर जिसका कोई एक शब्द को आप सुने और उसको आपने अपनी टीम में बताई, वो किताब के कुछ पंक्तियां जिसको आपने पढ़ा, जिसको आज भी आप मीटिंग में शायरी के नाम से गाते हो, मीटिंग की शुरुआत में और शाम को। हर एक चीज, हर एक चीज हमारी कामयाबी का हिस्सा है, हम अकेले कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए थैंक्स टू नेचर, प्रकृति को धन्यवाद करें, थैंक्स टू नेचर, कि अगर आपको एक अच्छी फैमिली मिली है, अगर एक अच्छा वाइफ मिला, एक अच्छा हस्बैंड मिला, अच्छे बच्चे मिले, अच्छी टीम मिली है, अच्छी टीम मिली है। मैं देखता हूँ एक छोटी सी बात होती है और हम अपने टीम की निंदा करने लगते हैं, और टीम की बात नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सीधा अपलाइन की। एक छोटा सा नुस्ख पकड़ आए और उस अपलाइन, जिस अपलाइन ने आपको वाईटीएम बताया, ठीक है आप नेटवर्क मार्केटिंग के शहंशाह है, ठीक है आप पुराने दिग्गज है, ठीक है आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ए टू जेड सब कुछ पता है, लेकिन साहब आपको वाईटीएम नहीं पता, साहब आपको वाईटीएम नहीं पता। साहब वाईटीएम तो किसी बच्चे ने भी आपको बताया होगा ना, जो 24-25 साल का होगा, जैसे कि हमारे यूपी के मुकेश गुप्ता साहब, आपकी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन उसने भी, उसके नीचे उससे बड़े बड़े अचीवर्स आ चुके। ठीक है हमने अपनी योग्यता से अचीवमेंट बढ़ा ले लिया, लेकिन देखिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग पता था, हमें नेटवर्किंग की शक्ति पता थी, हमें लीडरशिप पता है, हमें सब पता था, लेकिन हमें वाईटीएम नहीं पता था। और सब पता होने से पैसा नहीं आ रहा था, वाईटीएम क्यों होने से पैसा आ रहा? ये सब तो पहले भी था, उसके होने से पैसा नहीं आ रहा था इतना बड़ा, इतना बड़ा पैसा आ रहा है जो वाईटीएम के होने से है। सो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को किसी भी स्थिति में अपने अपलाइन से मतभेद ना करे, किसी भी स्थिति में अपनी अपलाइन से मतभेद ना करे, किसी भी स्थिति में। ठीक है वो उम्र का छोटा हो सकता है, तजुर्बे से छोटा हो सकता है, लेकिन प्यार भी आप दीजिए, आपके वजह से वो भी बहुत बेहतरीन करियर का हिस्सा हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। सो माय डियर लीडर्स, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि ये जो वर्ष है, बचे हुए हमारे जो 358 दिन है, एक भी दिन हमको नेगेटिव नहीं होना है, सिंगल डे हमें नेगेटिव नेगेटिव बात ही नहीं करनी, फुल ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड, फुल ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि हम लोग इस साथ काम करने के लिए नहीं आए, हम लोग इस साल इतिहास बनाने के लिए। हमारे